गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जिसके अंदर हम लोग अब तक कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और अब कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पिछला क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चंस कर चुके थे जिसमें फार्मूला देखे थे विदाउट ग्रोथ और एक ग्रोथ रेट के साथ। फार्मूला था हमारा विदाउट ग्रोथ वाला में के इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय करंट मार्केट प्राइस या नेट प्रॉफिट इंटू 100, और वहीं पर अगर ग्रोथ रेट दिया हो तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट या करंट मार्केट प्राइस इंटू 100 और प्लस ग्रोथ रेट प्लस करते थे। तो इसके अंदर हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके थे। अब इस सीरीज में हम देखेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 3। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग दिखेगा, तो आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कल्पना लिमिटेड इशू 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड। द कंपनी हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, द कंपनी हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 आफ्टर टैक्स। कंपनी टैक्स देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट है 50,000 रुपीज़। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 150 पर शेयर। द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। कंपनी 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देती है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय डिविडेंड यील्ड मेथड एंड अर्निंग यील्ड मेथड। यहाँ देखिए 2 मेथड, अलग अलग मेथड लिखा हुआ है और दोनों ही मेथड से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना है। तो आइए देखते हैं आंसर कैसे बनेगा। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है के ई, जो पहले ग्रोथ रेट वगैरह इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करना है, पहले जैसे निकालते थे बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए फार्मूला विदाउट ग्रोथ वाला, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय करंट मार्केट प्राइस या नेट प्रॉफिट, दोनों में से जो दिया हुआ रहेगा वो लिखेंगे इंटू 100। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस वाला फार्मूला लगाएंगे, और डिविडेंड भी दिया हुआ है 10 रुपीज़, तो के ई का फार्मूला हो जाएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। बस ये डिविडेंड यील्ड मेथड में। और जब भी पे फार्मूला लिखेंगे तो उसका मीनिंग ज़रूर लिखेंगे कि मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कंपनी का कितना है 10 रुपीज़ पर शेयर, एंड करंट मार्केट प्राइस, अभी मार्केट में एक शेयर कितने की मिल रही है 150 रुपीज़ की। तो इस तरीके से ज़रूर से लिखें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। सो देयरफॉर अंडर द डिविडेंड यील्ड मेथड में हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ नहीं रहता तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वैल्यू हो जाएगा 10 रुपीज़ डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 150 और इंटू 100। 20 डिवाइडेड बाई 10 टू 20/3, इसको डिवाइड कर दो 6.666 इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब हम 2 डिजिट तक लेंगे 6.6, तीसरा डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो बगल में एक जोड़ते हैं, तो 6.67% हो जाएगा। तो ये था अंडर डिविडेंड यील्ड मेथड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा बनाएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय अर्निंग यील्ड मेथड। देखो अर्निंग यील्ड मेथड में डिविडेंड कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, के ई फार्मूला सेम रहेगा। डिविडेंड की जगह में लिखेंगे अर्निंग पर शेयर EPS डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस या नेट प्रॉफिट जो भी रहेगा वो लिखेंगे इंटू 100। तो देख रहे दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एक्सपेक्टेड डिविडेंड की जगह में आपको लिख देना है अर्निंग पर शेयर। अच्छा, डिविडेंड और अर्निंग पर शेयर में अंतर क्या है, कंपनी जब टैक्स पेमेंट करने के बाद जितना कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाती है उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तब कंपनी की मर्जी कि वो पूरे जितना अर्निंग है उसको पूरी को बांट दे या फिर कुछ अमाउंट को रख कर बाकी अमाउंट को बांटे। तो जितना कंपनी प्रॉफिट आएगा उसमें से जितना कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर्स उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड और अर्निंग पर शेयर दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो अंडर दिस मेथड के ई इक्वल हो जाएगा अर्निंग पर शेयर बाय करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। अब एक एक करके निकालेंगे। वेयर के ई इक्वल टू
कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि निकालना है, और EPS अर्निंग पर शेयर। जब भी कुछ चीज़ नया लगे तो उसका हिंदी ट्रांसलेट करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर का अर्निंग, एक शेयर पर कंपनी की कमाई कितनी है। तो ये देखो कैसे निकलेगा, ये कंपनी की टोटल कमाई कितनी है। द कंपनी हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 आफ्टर टैक्स। टैक्स वगैरह पेमेंट करने के बाद कंपनी ने 50,000 रुपये कमाए हैं, और नंबर ऑफ शेयर कितना है 5,000। तो 5,000 शेयर है और उनकी कमाई है 50,000। तो एक शेयर की कमाई कितनी होगी उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर लिखो, ऐसे निकाल देते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 शेयर है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही बढ़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच। ये 50,000 है, तो टोटल 50,000 की प्रॉफिट बटेगी 5,000 शेयर होल्डर्स के बीच, 5,000 शेयर्स के बीच। तो एक शेयर की जो कमाई होगी उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये जो प्रॉफिट है हमेशा टैक्स के बाद वाली प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये कोई फार्मूला नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो 50,000 की प्रॉफिट है वो 5,000 शेयर के बीच बटेगी, तो एक शेयर का कितना निकलेगा। तो डिवाइड करने से पता चल जाएगा। 50,000 रुपया को बांटेंगे 5,000 शेयर के बीच में, तो एक एक शेयर की कमाई हो जाएगी 10 रुपया। तो इसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की कमाई 10 रुपीज़। इसमें देखिए अच्छा एक चीज़ और, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कहाँ पर लिखते हैं, यहीं पे लिख दीजिए P0 करंट मार्केट प्राइस। अभी मार्केट में एक शेयर की कीमत कितना चल रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्केट प्राइस है 150 रुपया बस। तो अब अंडर दिस मेथड, अंडर अर्निंग यील्ड मेथड फार्मूला क्या है, डिविडेंड की जगह हम लिखेंगे अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। तो अब निकालो के ई अर्निंग पर शेयर अपना आया 10 रुपीज़, और करंट मार्केट प्राइस है 150 इंटू 100। यहाँ भी सेम आंसर आ रहा है 2 इंटू 10 20/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 6.666 आएगा। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लेना है, तो लास्ट वाले डिजिट को हटा दो और बगल में एक जोड़ देंगे अगर 5 या 5 से बड़ा हो कटा हुआ नंबर तो 6.67%। ये भी सेम आंसर। तो ये बाई चांस सेम आया है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में अगर आप अर्निंग यील्ड मेथड से बनाएंगे तो और ये डिविडेंड यील्ड से बनाएंगे तो सेम आएगा, अलग अलग आ सकती है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये सेम आया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 डन। बहुत ही सिंपल है और हर क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।